नमस्कार विद्यार्थियों। आप देखते हैं सवाल नंबर 14 कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से अध्याय 7 और एक्सरसाइज है 7.2 का सवाल नंबर 14। इसके पहले सवाल नंबर 13 तक बताए जा चुके हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 14 इसमें क्या कहता है। कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें AD बराबर BC यदि PQR तथा S क्रमशः AB BC CD तथा AD के मध्य बिंदु हैं तो सिद्ध कीजिए कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। हालांकि किताब में कहा है कि समचतुर्भुज है। तो जिस प्रकार से ये कंडीशन है इस प्रकार से यदि समचतुर्भुज आना तो मुश्किल है, ठीक है ना। तो समझ के चलना है कि ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने को कहा है। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या कहेंगे, जो कुछ दिया है लिख लेते हैं। जैसे क्या दिया है, एक चतुर्भुज ABCD है, यानी ABCD एक चतुर्भुज हो गया। और AD बराबर BC वो भी लिख लिया। फिर क्या है, PQRS क्रमशः AB BC CD तथा AD के मध्य बिंदु हैं वो भी लिख दिया। आगे सिद्ध करना है, क्या करना है, कह रहा कीजिए कि समांतर PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो वही हमने लिख लिया। अब ऐसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो वो रचना भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। रचना देखो जब भी करते हैं तो उसको हम डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, ठीक। तो इसको हमने डॉटेड लाइन से मिला दिया और इसको भी मिला देते हैं, ठीक। पूरे के पूरे मिला दिया। तो रचना में बस यही लिख देंगे, B को D व A को C से मिलाया। ये इतनी हो गई रचना। अब बचा हल करने को, तो चलो हल करते हैं। हल करने में क्या करेंगे, हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं यही ABD, ठीक है ना। त्रिभुज ABD में इसमें क्या करते हैं, लगा देते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, जो कक्षा 9 में हमने पढ़ी है अच्छे तरीके से, ठीक। तो इसमें होगा मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है कि यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा उसका आधा होता है, ये मध्य बिंदु प्रमेय कहती है। तो जैसे ये और ये मध्य बिंदु है, तो इनको ये रेखाखंड मिला रहा है, तो ये इसके BD के समांतर होगा और तथा BD का आधा भी होगा। तो वही हम लिख देते हैं। तो ये लिखते हैं SP समांतर BD, और ठीक SP ये बराबर होगा 1/2 BD के। और इसी को कह देते हैं समीकरण एक। कारण जरूर दे देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक। और इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं MPT यानी मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। ये अच्छे से समझ लेना है। इस अभी देखो हमने ABD लिया, अब त्रिभुज ले लेते हैं BDC। त्रिभुज BDC में BDC में क्या है, अब देखो QR समांतर हो जाएगा BD के, QR समांतर BD व यही जो QR है ये बराबर भी हो जाएगा 1/2 BD के, और इसको 2 दे देते हैं, रीजन यही हो जाएगा MPT मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से हम देखते हैं कि ये जो SP है BD के समांतर है, इधर QR भी BD के समांतर, तो आपस में ये समांतर हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं SP समांतर QR, फिर वा देखो अब SP हाफ BD के बराबर है और QR भी हाफ BD के बराबर, तो आपस में ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर, यानी SP बराबर QR। इतना हो गया। अब इसी प्रकार अब त्रिभुज लेते हैं ABC। देखो ABC ये, इसमें क्या होगा, ये PQ है ये AC के समांतर होगी, तो हम लिख देंगे PQ समांतर AC व यही जो PQ है ये क्या होगी, AC की आधी भी होगी, PQ बराबर हाफ AC, ठीक। और इसको कहते हैं
इक्वेशन 3। और ये होगी क्यों, कैसे होगी भाई, कारण देना जरूरी है, तो हम लिख देंगे MPT, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखो एक त्रिभुज ले लो ADC तथा त्रिभुज ADC में, ADC में देखो क्या होगा, ये जो है SR समांतर हो जाएगा AC के, तो SR समांतर AC, वह जो SR है ना ये AC का आधा भी होगा। इक्वेशन 4 दे देते हैं और रीजन यही MPT, ये हो जाएगा। तो अब देखो समीकरण 3 और 4 से देखो, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से देखो ये जो PQ है SR के समांतर हो जाएगी इन दोनों से, तो हम लिख सकते हैं PQ समांतर SR, व ये जो PQ है वो बराबर हो जाएगा SR के। ठीक, इतना जब हो गया तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब देखो PQ बराबर SR, यानी PQ कौन है, ये और ये बराबर, और ये समांतर भी है, और इधर देखो SP समांतर QR, ये समांतर हो गई, और SP बराबर QR, ये बराबर भी आ गए। इससे हम कह सकते हैं कि PQR एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो कह सकते हैं अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो ये इतना सा सवाल था, तो अब देखेंगे अगला सवाल।